Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pathfinder Civil Services Academy. This is our second session in Geography for Prelims and Mains Examination. कुछ चीज़ें आई थिंक इट गॉट माई माइंड जहाँ पे मुझे लगा कि मोस्टली हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हम ओवरलुक कर देते हैं, हमें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। लेकिन मोस्टली हमने देखा है रिसेंटली कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस बदल रहा है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं खासकर फिजिकल ज्योग्राफी में जो जहाँ हमारी नज़र उतनी या हम उतना स्ट्रेस नहीं दे रहे थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। कुछ ऐसा ही आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को देखें कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, तो आते रहते हैं इससे सवाल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का अगर हम देखें कि इसका क्रक्स क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज सिंपली, इफ वी डिफाइन इट, इट इज द एक्सचेंज ऑफ वाटर, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द एंटिटीज दैट इज ओशंस, लैंड एंड द एटमॉस्फेयर। ओशंस, लैंड और एटमॉस्फेयर के through between these entities there is circulation of water, and this circulation of water, the cycle, so ये जो cycle सा बन रहा है यहाँ पे, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह रहे हैं या वाटर साइकिल कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वाटर साइकिल का जो ओवरऑल एम्फेसिस है, इट रेगुलेट्स द हीट, द लार्जर थर्मोडाइनमिक स्टेटस ऑफ अर्थ का जो लार्जर थर्मोडाइनमिक स्टेटस है वो इसी के थ्रू रेगुलेट होता है। अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। एक तो इवेपोरेशन है, फिर कंडेंसेशन है, फिर प्रेसिपिटेशन है। फ्रॉम क्लास 6 वी नो दिस, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं जो हम ओवरलुक कर देते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो वाटर है, इसका जो जर्नी रहता है, पहले ओशन और लैंड से ये ऊपर जाता है, और हमारे पास जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है वो रहती है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मींस कि अभी जो वाटर था वो लिक्विड फेज में था, अब उसने फेज चेंज करके वो गैसेस फेज में चला गया ऊपर। ठीक है, गैस फेज में वेपर बन गया, और यही वेपर जो है ऊपर चला गया। ठीक, अभी लिक्विड फेज में था, अभी इसने फेज चेंज किया तो गैस फेज में आ गया, वेपर बन गया, तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखने की बात एक है कि जब ये फेज चेंज होता है तो यहाँ पे ये आसपास से हीट को खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ये जो एब्जॉर्ब करता है हीट को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यही वाटर जब ऊपर जाता है तो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, मोस्टली क्लाउड्स में। अब कंडेंस होना जब स्टार्ट करेगा, ये मॉइस्चर जो है कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, तो ये हीट को बाहर छोड़ देगा। दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब इसके बाद तीसरी प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगी, यहां पे भी फेज चेंज होगा। अब जब ये क्लाउड की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मींस ये 100% इसका पेट भर जाएगा। अभी नीचे से मॉइस्चर ऊपर ले रहा था, अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। तो जब मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी फुल हो गई तो हम कहते हैं कि इट हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ सैचुरेशन, तो सैचुरेशन हो गई। अब इसके बाद जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा, ये सारा मॉइस्चर जो है बाहर फेंक देगा, नीचे फेंक देगा, मॉइस्चर जो है सारा जो है नीचे फेंक देगा, और प्रोसेस इन्वॉल्व होगी प्रेसिपिटेशन। प्रोसेस इन्वॉल्व इज प्रेसिपिटेशन। वापस से पानी जमीन पे ही आ गया, ओशन में नहीं चला गया, लैंड पे ही चला गया। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन या तो लिक्विड फेज में हो सकता है या तो सॉलिड फेज में हो सकता है, डिपेंडिंग के ऊपर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये कंडेंस हो रहा है। अगर सब जीरो टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहा है तो स्नो या हेल बन सकता है। अगर उससे ज्यादा कंडेंसेशन हो रही है, हायर इस पे हो रही है टेम्परेचर्स पे, तो सीधे हमें रेनफॉल मिलेगा। तो मोस्टली हम देखते हैं रेनफॉल, राइट, रेनफॉल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर्स के हवाले से या इवेपोरेशन के हवाले से। अगर हम देखें कि वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, इसकी डायरेक्शन, जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के हिसाब से our atmosphere can hold 2 to 4% of water vapor, right? And this water vapor is also important for the fact that it is a GHG. अब ऐसा वैसा GHG नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और GHG ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की तो कुछ एम्बिवैलेंट सी प्रॉपर्टी है, वो तो इनकमिंग के लिए ट्रांसपेरेंट है, आउटगोइंग रेडिएशन के लिए क्या है, ओपेक है। लेकिन ये जो GHG है, इट एब्जॉर्ब्स बोथ incoming solar radiation as well as terrestrial। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट वेव रेंज में भी एब्जॉर्ब करता है और
लॉन्ग वेव रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है, दोनों रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सो ओवरऑल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीएसजी, ठीक है। तो बाय वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए 2 to 4% ऑफ एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जब ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, ये जो यहां पे निकल रही है LHC, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट heat and it plays a very important climatic role। इसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल है क्लाइमेटिक या वेदर पैटर्न्स को शिफ्ट करने में। LHC का, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, राइट, क्योंकि फेज चेंज जब होता है तो लेटेंट हीट या तो हीट को एब्जॉर्ब करना होता है या तो हीट को छोड़ना होता है, वाटर यही करता है, राइट। दैट हैविंग बीन सेड, वापस इवेपोरेशन पे अपना डिस्कशन लाते हैं। इवेपोरेशन तो तीन प्रोसेसेस हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इवेपोरेशन अगर हम देखें हमारे अर्थ पे, इवेपोरेशन दो एंटिटीज से आ रहा है। एक तो ओशन से लगभग 84%, क्योंकि सरफेस नियरली 97% ऑफ वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन ओशंस। रेस्ट जो है 16 जो है वो लैंड से आ रहा है। लैंड से जो इवेपोरेशन हो रही है वो मेनली जो ऑर्गेनिज्म्स एक्सेल कर रहे हैं, और दूसरा प्लांट, दैट इज वेजिटेशन से। अब प्लांट्स जो वाटर लॉस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज, लीव्स से ट्रांसपायरेशन, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म गैसेस फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, दैट इज लीव्स। टुगेदर हम जब कंबाइन दोनों इफेक्ट्स को करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इवेपोट्रांसपायरेशन। क्लियर? अब अगर हम अर्थ का पर्सपेक्टिव देखें, लार्जली अर्थ पे सबसे ज्यादा जो है किन रीजन से ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है, इनमें क्या फैक्टर्स हैं? ये हमारा इक्वेटर हो गया, और ये हमारे ट्रॉपिक्स हो गए। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Because this particular zone receives maximum heat from the solar radiation, insolation maximum, तो यहां से ज्यादा इवेपोरेशन होगी। अब इस जोन में से भी ज्यादा नॉर्दर्न ओशनिक जोन्स में हो रहा है। नॉर्दर्न ओशनिक जोन्स कहां से? एक तो हमारा नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक से, और दूसरा नॉर्दर्न पैसिफिक। वाई? एक तो टॉरिड जोन में हो ही रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्यों? बिकॉज लैंड की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है, उसके हिसाब से भी, राइट, लैंड कवर ज्यादा है। और दूसरा, देयर इज द इफेक्ट ऑफ वार्म ओशन करंट्स, ठीक। अगर हम ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यहां से मान लो यूरोप, और ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहां पे क्यों हो रहा है ज्यादा? बिकॉज देयर इज नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक में क्यों है? बिकॉज हमारे पास एज अ वार्म करंट, दैट इज गल्फ स्ट्रीम। और अगर हम यहां से देखें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ऑफ द जापानीज कोस्ट वगैरह या चाइना, यहां से हमारी कुरोशियो करंट। तो ये पैसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक, ये नॉर्दर्न अटलांटिक या नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक। दूसरा, इक्वेटोरियल रीजन्स पे भी अच्छी खासी इवेपोरेशन होती है, बिकॉज देयर इज इंसुलेशन पूरे साल। दूसरा, लग्जीरियंट कंडीशन वहां पे है। लग्जीरियंट मतलब वेजिटेशन बहुत डेंस है, वेजिटेशन इज डेंस, ठीक, वेजिटेशन इज डेंस, राइट। अब पानी ऊपर जा रहा है, ये कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, कंडेंसेशन करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, लेकिन जब ये पानी ऊपर जा रहा है
तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज इन द एयर, एयर में मॉइस्चर आ रहा। नाउ दिस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर या एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिकल ह्यूमिडिटी। अब कितना है हमें देखिए, ह्यूमिडिटी के 3 डेरिवेटिव्स निकलते हैं। इट इज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अब अगर एयर पार्सल में मॉइस्चर जा रहा है मॉइस्चर जा रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, राइट। जब इसकी ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, वी कॉल इट इज सैचुरेटेड। वी कॉल इट व्हाट? इट इज सैचुरेटेड। यहां पे याद ये रखना है, जिस टेम्परेचर पे एयर पार्सल का जो ह्यूमिडिटी है वो सैचुरेट हो जाए या मैक्सिमम हो जाए 100%, उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दैट? दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमिडिटी का मसला रह गया। ह्यूमिडिटी में 3 डेरिवेटिव्स, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये हम एटमॉस्फेयर में इसका वैल्यू लेते हैं, मेजर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से। कितना मॉइस्चर बाय वेट प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। दूसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं? परसेंटेज के हिसाब से, दैट इज, ठीक है, इसको परसेंटेज के हिसाब से, इट इज टेकन एज परसेंटेज, ठीक। एंड इसको ले सकते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। इसका फॉर्मूला ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और तीसरी आ जाती है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम लेते हैं वेट बाय वेट के हिसाब से, वेट ऑफ वेपर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। लेकिन यहां पे याद क्या रखना है कि ये जो 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, these 2 humidities we can change these 2 humidities। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो आप मॉइस्चर को बढ़ाओ, या तो आप छेड़खानी करो टेम्परेचर के साथ। या तो आप किसको चेंज करो? टेम्परेचर को। या तो आप मॉइस्चर नीचे से ऊपर मॉइस्चर भेज रहे हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और मॉइस्चर कम करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। दैट मींस अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पार्सल की क्या हो जाएगी? उधर इधर हो जाएगी। यहां पे याद ये रखना है कि ओशंस के ऊपर और लैंड के ऊपर यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। व्हाई? क्योंकि ओशनिक सरफेस है, वास्ट है, रेडीली अवेलेबल वाटर है, तो यहां पे ज्यादा, यहां पे कम होगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। नाउ टेम्परेचर जहां पे सैचुरेशन होती है, at which saturation occurs, उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक, सैचुरेशन। लेकिन सैचुरेशन कहां पे होगी? ऑब्वियसली सैचुरेशन के बाद क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा जो है पानी वेपर जो है अब लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब वो टेम्परेचर दैट इज व्हाट इज। अगर आप किसी एयर पार्सल का क्या करना चाहते हैं, उसको जल्दी कंडेंस करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए? उसका टेम्परेचर ड्रॉप कीजिए। और अगर आप मोर एंड मोर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी एयर पार्सल का आप मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसका टेम्परेचर रेज कीजिए, ठीक। कंडेंसेशन डिफर हो जाएगी क्योंकि आपने यहां पे क्या किया? टेम्परेचर को रेज किया। अब कंडेंसेशन जल्दी करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को नीचे लाइए, ठीक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी खुद ब खुद क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप उधर इधर कर सकते हैं जब आप टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा क्या करेंगे? उधर इधर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट।
टेम्परेचर को ऊपर ले जाइए तो मोर मॉइस्चर ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, तो कंडेंसेशन डिले हो जाएगी, और टेम्परेचर को आप नीचे लाइए, कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां से क्वेश्चंस मोस्टली बनना स्टार्ट हो रहे हैं फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्लियर, ड्यू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, at which the saturation and the condensation then follows the saturation. I hope these terms it was clear to you. तो यहां से I suppose कुछ चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, ओशनिक करंट्स पे बहुत ज्यादा सवाल है। कंबाइन, इनका जो है कंबाइन इफेक्ट, इनका जो है कंबाइन। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल रोल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ओवरऑल रोल इन मेंटेनिंग द thermodynamic equilibrium of Earth, of planet Earth, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहिए और टारगेट करिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस विद अवर ज्योग्राफी सीरीज एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो अपने प्रिपरेशन में ये सारी चीजें ऐड करने की कोशिश, मोर आप जाइए, जो चाहे फिजिकल ज्योग्राफी में जो इंट्रिकेसीज हैं उनमें जाने की कोशिश कीजिए। आई होप ये सेशन दिस वाज ऑफ सम बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयर। We'll meet you in our next session. Thank you.